हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। प्यारे साथियों, तो सीईटी के पर्पज से एडवांस मैथ का पोर्शन यानी कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण अथवा एवं रेखाएं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अपन एज ए क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले अभी भी कमेंट करते हैं, बोले सर हमारा कोर्स पहले करवाओ। भाई मैं कह चुका हूं आपको, क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे अंक गणित के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो आपके सिलेबस में है लगभग वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मैथ चाहते हैं तो संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से क्वालिटी एजुकेशन पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। और वो ओनली 499 की प्राइस पर है, जिसमें कंप्लीट बहुत डिटेल के साथ में सारी चीजें अपन एज ए क्रैश कोर्स सारा कुछ पढ़ रहे हैं अपन। मेरे साथियों, कल जो अपन ने जिन जिन एंगल्स के बारे में बात की थी, आज उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक डायग्राम आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है ये डायग्राम, और उसके बारे में ये जो है इंफॉर्मेशन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि पी क्यू आर, देखिए पी क्यू और आर ये 110 डिग्री है। पी क्यू आर ये 110 डिग्री है। और उसके बाद में बोला है कि टी आर एस, देखिए टी आर और एस ये है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है। तो एम की वैल्यू पूछी है। अच्छा, अब देखिए आपको इस चीज का पता है कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, इसका और इस पूरे कोण का योग कितना होगा। आप जानते हैं 180 डिग्री। ये अगर 110 है तो ये हो जाएगा 70। क्यों? क्योंकि भाई ये समांतर रेखा है ना, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा 180। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पे जो m की वैल्यू आपको लानी है वो कैसे आएगी कि ये 110 है तो ये 70 हो गया, 70 में से आप 25 घटा लो, 70 माइनस 25 घटा लो, ये आपका कितना रह जाएगा 45, 45 डिग्री। तो इसका आंसर है 45। यस नो? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। पर इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए L इज पैरेलल टू M, एक तो ये रेखा है L और एक ये रेखा है M, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और यहां पे देखिए ये जो एंगल है ना, ये 68 डिग्री दे रखा है, 68 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। अच्छा, यहां पे ये जो लाइन डाली है, ये इस एंगल को, सुनिए, ये जो एंगल है इस एंगल को आधा आधा काट के जा रही है, ऐसा अपन को दिख रहा है, क्योंकि ये x है तो ये भी x है। इसका मतलब ये लाइन जो है इसके बराबर बीच में से आधा आधा काट के जा रही है। यस और नो? ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, ये अगर 68 डिग्री है तो ये भी 68 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना। इतना आपको समझ में आ गया? निश्चित तौर पे। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, दो समांतर रेखाएं और इनको तिर्यक रेखा काट रही हैं, तो ये और ये एकांतर कोण हो गए। अच्छा, अब आप जानते हैं, देखिए अब आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल, इसको देखिए, ये पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा, 180 का होगा। ठीक है, तो अपन को एक्स एक्स यानी एक्स का वैल्यू लाना। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स का मान क्या होगा। तो अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि एक तो ये एक्स प्लस ये दूसरा एक्स प्लस ये 68, ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री है। यस और नो? आप जब 68 को उधर भेजेंगे, एक्स और एक्स यहां हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 112, 112 डिग्री, और इससे कट जाएगा ये 56 डिग्री, तो 56 डिग्री हो गया। ठीक है, 56 ये 112 और ये हो गया आपका 68। ठीक है, तो सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस डायग्राम को देखिए और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये पूरा डायग्राम है, इसमें बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी जो है वो समांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। उसके बाद में बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ये जो पी क्यू है और ये जो ई एफ है ये दोनों भी समांतर है, ऐसा बोला है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये 60 डिग्री दे दिया, ये 52 डिग्री दे दिया, आपको एक्स का मान लाना है। ओके, ठीक है, आपको एक्स का मान लाना है।
अब आपको क्या एक्स तो देने रखा, यहां पे प्यारे साथियों एक्स दे रखा उसने, ये है एक्स, इस एक्स का वैल्यू आपको लाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लाओगे। ये पूरा मिला के कितना है 112 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 और 52 112 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों समांतर है, ये 112 है तो ये भी 112 है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब ये 112 है तो आपको पता है ये और ये दोनों बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण ये भी 112 हो जाएगा। यस सुनो, तो x का वैल्यू कितना हो गया 112 डिग्री। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या लिख रखा है सुनिए। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों समांतर है। ओके ठीक है, इसके बाद में बोला है कि बी ए ओ 35 डिग्री है। देखिए बी ए ओ ये कितना है 35 डिग्री, बी ए ओ 35 डिग्री। ए ओ सी देखिए ए ओ सी ये 90 डिग्री दे रखा आपको, ये 90 डिग्री है, ये बड़ी स्पेशल बात है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है एंगल ओ सी डी। देखिए ओ सी और डी आपसे पूछा है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अपन कैसे करेंगे अभी अपन समझते हैं इसको। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो मैं लिख रहा हूं वो तसल्ली से समझना। ये पूरा का पूरा आपका 90 डिग्री है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये इसने कह रखा है, अपन नहीं कह रहे हैं। देखो ए ओ सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब ए बी और ई एफ दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक बात बताइए ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है? ठीक है, ये 35 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ये 35 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 35। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज जानते हैं कि ये पूरा कोण कितने का है 90 का, तो 90 में से जब आप 35 घटाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा 55 डिग्री का। यस सुनो, ये 55 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 का है ना, ये 35 का भी 55 का हो गया। ये एंगल 55 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। बोलो है ना। तो ओ सी डी, ये ओ सी डी ये आपका 55 डिग्री हो गया। यस सुनो, आया समझ में, ये 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल सी बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या लिख रखा है। AC इज पैरेलल टू PQ। देखिए एक तो AC और एक PQ ये पैरेलल है, AC इज PQ, AC इज पैरेलल टू PQ। उसके बाद में AB इज पैरेलल टू RS। देखिए AB और ये RS ये पैरेलल है। एक तो ये दोनों समांतर है और एक ये दोनों समांतर है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको एंगल Y लाना है, एंगल Y ये रहा। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसके बारे में आप जानते हैं कि ये आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब समझना बहुत तसल्ली से, अपन ये कौन ला रहे हैं AC और PQ। देखिए AC और PQ ये समांतर है, इसी प्रकार से AB और ये RS समांतर है। ठीक है, एक चीज बताइए मुझे, ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कैसे कि ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ये 100 हो गया। अब बताइए ये 30 डिग्री है। अब इस त्रिभुज की अपन बात करें, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की बात करें। ओके, इस ट्रायंगल के अंदर ये कितना है 100, ये कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब एक बात बताइए, अपन आगे की बात समझते हैं। ये 50 हो गया। अब जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, देखिए एक तो ये कौन AB और RS, AB और RS ये समांतर है। तो जब ये कोण देखिए ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये भी आपका हो जाएगा 50 डिग्री।
इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज आप जानते हैं, देखिए एक इस प्रकार से ये लाइन जा रही है यहां से, ठीक है, ये देखिए ये लाइन जा रही है, तो ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण होंगे, एकांतर होने के साथ एकांतर होंगे तो समान होंगे। देखिए ये कोण और ये कोण समांतर होंगे, ये सुनो, ये दोनों कोण क्या होंगे, समांतर। तो अगर अपन इस कोण की बात करें तो ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आई समझ बात। तो यहां पे जो y का मान है वो हो जाएगा 50 डिग्री, यस सुनो, ये 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना होगा, चीजें बड़ी आसान है, बस तसल्ली से इनको ऑब्जर्व करना आना अपन को चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बड़ा जटिल सा दिख रहा है दिखने में, बट इतना जटिल है नहीं, ये बहुत आसान है, ध्यान देना। इस डायग्राम के अंदर ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। यहां पे तीनों रेखाएं समांतर है, ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये बात आपको समझ में आ गई। ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देखिए ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब जो ये रेखा आ रही है ना, ये समकोण बना रही है, ऐसा बताया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सुनिए, इसके बाद में एक रेखा अपन को ये दिख रही है, ठीक है। यहां पे लिख रखा है कि एंगल बीई एफ 55 डिग्री है। एंगल बीई एफ, देखिए ये तो बी, ये ई और ये एफ, ये अपन को 55 डिग्री दे रखा है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अपन को एक्स वाई और जेड के मान पता करने हैं, जो बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूं कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कैसे? क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा यूं काट रही है, तो इसका इसका योग तो 180 होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बात बताइए, ओके, अब जब ये 55 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 55 घटा लो, ठीक है, 125 हो जाएगा, 125 डिग्री, ये 125 है। अब बताइए मुझे, ये 125 है तो ये भी 125 है, कैसे? आपको पता है ये दो समांतर रेखा है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये हो जाएंगे संगत कोण, ठीक है। ये 125 तो ये भी 125 है, ठीक है। अब अगर जेड की बात करें तो सुनिए, ये पूरा एंगल समकोण होगा, जेड और 55 मिला के समकोण है, तो जब ये 55 है तो इसको कितना मिलेगा? 35 डिग्री, ठीक है। 55 और 35 90 हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है। तो अगर अपन यहां पे बात करें तो देखिए, जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है? 125। y का जो वैल्यू है वो कितना है? 125। और जो z का वैल्यू है वो कितना है? 35 डिग्री। तो 125 125 और 35, 125 125 और 35, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको ऑब्जर्व करना और ढूंढना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बातें बड़ी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले इस डायग्राम को आप देखिए, उसके बाद में अपन समझते हैं कि इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और यहां से एक पी एस एक रेखा आ रही है, और क्यू टी जो है वो पी आर पर जाकर के परपेंडिकुलर हो रही है। अच्छा, और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन यहां पे है, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सुनिए। क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये जो क्यू टी है ना, ये पी आर पर लंबवत है, ये समकोण है, ये समकोण है, ठीक है। सुनिए, इसके बाद में यूं बोला है कि एंगल टी क्यू आर 45 डिग्री, एंगल टी क्यू आर ये 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। सुनिए, अब अपन को पूछा है कि एंगल एक्स क्या होगा और एंगल वाई क्या होगा, ये अपन को पता करना है, ठीक है। तो अभी अपन कंफर्म करते हैं। एक चीज आप देखिए, ये रेखा जब यहां पे समकोण बनाती है तो आप एक काम करो, आप देखो ट्राइंगल क्यू टी आर, देखिए ट्राइंगल क्यू टी आर
ट्राइंगल क्यू टी आर के अंदर ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? इन तीनों त्रिभुजों का योग 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन तीनों त्रिभुजों का योग 180 होगा। 180 में से 90 तो ये ले गया और ये 45 ले गया, तो इसको भी कितना मिलेगा? 45 डिग्री। तो बड़ी सिंपल बात है, ठीक है, ये आई समझ में? ओके, इसको 45 मिल गया, तो x तो 45 हो गया, ये अपन को पता ही चल गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे, और बड़ी इंपॉर्टेंट, आप ट्राइंगल देखो पी एस और आर, देखिए पी एस और आर, इसके अंदर ये ट्राइंगल 30 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आप जानते हैं। ये अगर 30 डिग्री है, ये 45 है, तो 75 हो गया। अब ये कितना होगा? तो आप जानते हैं कि ये 30 और ये 45 यानी कि 75। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 75 गया तो 105, ये हो गया आपका 105 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये 105 डिग्री हो गया। अब अगर अपन y की बात करें तो y कैसे आएगा? सुनिए, ये y और 105 मिला करके कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर दोनों कोण बने हैं, तो y का मान लाना है, तो 180 डिग्री में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर है। 75 डिग्री का कोण है y। समझ में आई बात? ठीक है, तो x तो आपका 45 है और y आपका 75 डिग्री है। ये सुनो, तो डायग्राम देखते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तसल्ली से उसको समझना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान है। देखिए यहां पे क्या लिख रखा है, ओके सुनिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी दोनों समांतर है, ठीक है, ये दोनों समांतर है। ए ई सी, देखिए ए ई सी, ये 40 डिग्री है। ए ई सी, ये कितना है? 40 डिग्री। 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब यहां पे ये इंफॉर्मेशन देखिए, सीई इज परपेंडिकुलर टू एडी, मतलब ये जो सीई है ना, ये ईडी, देखिए सीई इज परपेंडिकुलर टू ईडी, ये आपका समकोण है। ये सुनो, ये ऐसा इसने बोला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, समकोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? एक और इंफॉर्मेशन अपने पास है, क्या? कि ये कोण 40 है, तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये समांतर रेखा है, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण तो बराबर ही होंगे ना, ठीक है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है? 180। 180 में से ये 90 है, ये 40 है, तो x कितना हो जाएगा? तो आप x के बारे में लिख सकते हो कि x बराबर 180 डिग्री में से ये 90 डिग्री प्लस ये 40 डिग्री घटाओगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। 50 ही तो हुआ ना, ये x का मान आ गया 50। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए क्या लिख रखा है, यहां पे इसने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी समांतर है, ठीक। उसके बाद में x इज 30 डिग्री, ये देखो लिख रखा है एंगल x इज 30 डिग्री, ये x जो है वो आपका 30 डिग्री है, y आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो ये पता करना है कि वरीयत कोण बीपीडी क्या होगा। ये जो वरीयत कोण बीपीडी है ना, इसका आपको पता करना है। ये कैसे पता होगा? इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बीच में परपेंडिकुलर लाइन अपने हिसाब से खींचनी है, वो इसलिए ताकि आप यहां पे एकांतर कोण का पता कर सके, ठीक है। अब देखिए ये एंगल y जो है आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे हुआ? कैसे कि ये जो समांतर रेखा है, एक तो ये और एक ये अपन ने खींची समांतर रेखा, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया?
इसी प्रकार से ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों समांतर के अंदर ये ये दोनों समांतर हैं, इनको तिररेखा काट रही है, तो ये और ये समान हो जाएंगे, एकांतर कोण, ये 30 है तो वो 30। अब कंप्लीट ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब वृहद कोण आपको पूछा ये है कि वृहद कोण बीपीडी, मतलब ये एंगल पूछा ये वाला, तो वृहद कोण बीपीडी कैसे आएगा? कंप्लीट कोण 360 डिग्री होता है, 360 में से 30 और 60 90 डिग्री घटा लेंगे, ठीक है। तो अपन इसके बारे में देखिए, ये जो कोण है वृहद कोण बीपीडी कैसे आएगा? 360 डिग्री में से 30 और 60 90 डिग्री घटा लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। ये सुनो, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों, सिंपल है, बस आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। यस प्यारे साथियों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसको देख के ऐसा लग रहा है ये अलग ही पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप समझे इसको, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखिए ए बी और सी डी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको ये एंगल दे रखा है 116 डिग्री, ये 80, ये एक्स है, ये वाई है, आपको एक्स और वाई का मान पूछा है कि एंगल एक्स क्या है, एंगल वाई क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान है। एक चीज बताइए मुझे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई दो समांतर रेखाएं जब को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, एकांतर कोण, ठीक है। अब यहां पे ये 116 है तो ये पूरा ही 116 है, ये हो गया आपका 80 डिग्री, तो ये x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 116 में से 80 घटा लो, है ना, तो 116 में से 80 गया तो कितना रह गया? 36 डिग्री, 36 डिग्री रहा ना, ठीक है। 116 में से 80 गया तो 20 और 10 30 36 डिग्री हो गया आपका x। अब उनको लाना है y। अच्छा एक बात बताइए, ये x और 80 मिलकर के तो 116 है, इसका ये एकांतर हो गया, ये 116 और ये y मिला करके 180 होगा, बोलो हाँ या ना। तो एंगल y का मान कितना है? 180 में से 116 घटा लो, तो ये कितना आ जाएगा आपके, ठीक है, ये 4 एंड 64, 64 डिग्री, तो ये y आपका 64 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, ये हो गया 70 10 80, हाँ 64 डिग्री, तो y आपका 64 हो गया। क्यों? क्योंकि y और 116 मिला करके कितने होते हैं? y और 116 मिला करके 180 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। अगर साथियों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डायग्राम को देखो, P Q R S और T, ओके। यहां पे इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, देखिए बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये जो पी क्यू है ना और ये एस टी ये समानांतर है, यानी कि समांतर है। तो सुनिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये समांतर है, ठीक। एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल है ना ये 110 डिग्री है, इतना आपको समझ में आ गया। आर एस टी, देखिए आर एस टी ये कितना है? ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री आपको दे रखा है। आपको क्यू आर एस ये कौन पूछा है, ठीक है, ओके, ये एंगल आपसे पूछा है। अब समझना बहुत तसल्ली से। एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण मिला करके कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने दोनों कोण है। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे की बात समझना, ये और ये समांतर है, बिल्कुल ये और ये समांतर है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 होगा कि नहीं होगा? यस, ये संगत कोण हो गए, ठीक है। तो इस पैटर्न पर ये भी आपका, ये 130 है तो ये भी आपका 130 हो गया, ठीक। दूसरी बात, इसका और इसका दोनों का योग कितना होगा? 180, 180 में से 130 गया तो ये कितना है? 50 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन को लाना है, सुनिए, ये एंगल लाना है आपको, तो ये कैसे आएगा? एंगल क्यू आर और एस तो ये आ जाएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180,
तो 180 में से ये 70 डिग्री प्लस ये 50 डिग्री यानी 120 घटाओगे 60 डिग्री, तो इसका मान हो गया 60 डिग्री। ये सुनो, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार। चलिए, तो इस प्रकार से आपको अगर केयरफुली आप अगर ध्यान देते हैं तो चीजें आसान है, टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करें, देखिए, सुनिए क्या लेकर रखा है। ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स आपका 62 डिग्री है, ये आपका 62 डिग्री है, ठीक है, ये 62 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है, ये पूरा 54 डिग्री है पूरा। देखिए वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ये दोनों जो रेखाएं हैं ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है। समझ आई बात, ठीक। अब सुनिए आगे की बात। ये आपको पूरा 54 दिया है, 54, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 27 डिग्री है और ये भी 27 है, ठीक है। अब अपने एंगल जेड पता करते हैं। एंगल जेड कैसे आएगा, आपको पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग होगा 180। तो 180 में से 62 डिग्री तो ये एक्स और 54 डिग्री ये घटा देते हैं, ठीक है। तो 180 में से ये हो गया आपका 6 और ये है 116, 116 हो गया, तो 64 डिग्री, 64 डिग्री, ये सुनो, ठीक है। 64 डिग्री का ये कौन है, ये पूरा का पूरा, तो ये 64 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 32 डिग्री और ये भी हो गया 32 डिग्री। अब अपने काम करते हैं, अपन काम करते हैं ट्राइंगल वाई ओ जेड से, समझ रहे हो, ट्राइंगल वाई ओ जेड से। यहां पे ये एंगल तो 27 है, ये 32 है, तो ये कितना होगा, तो आपको पता यहां पे ये करना है एंगल ओ, आपको एंगल ओ पता करना है, ठीक है। ओके, ये आपको पता करना है। ये कैसे पता करोगे, यहां पे इसने लिखा नहीं, आपको पता ये वाला ये एंगल पता करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 180 में 27 और 32 घटा दोगे, 27 प्लस 32 आप लेस कर दोगे, तो 180 में से ये हो गया 59 डिग्री, है ना, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 121 डिग्री, ये सुनो, यस 1, तो ये हो गया आपका 60, 70, 80 और 100। तो आपका वाई ओ जेड, ये आपसे पूछेगा वो वाई ओ जेड, तो ये 121 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन क्या बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू जो है पी एस परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। एस क्यू और आर ये आपका 28 डिग्री है, 28 डिग्री। क्यू आर टी, देखिए क्यू आर और टी, ठीक है, ये आपका 65 डिग्री है, 65 डिग्री। अब एक बात बताइए, अपन को पूछा है कि y का मान कितना होगा। एक काम करते हैं, ये कौन बताइए कितना होगा, 65 और ये दोनों मिलाकर के 180 है, क्योंकि सरल रेखा पर बने, तो ये 115 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन कितना होगा, ये वाला, ये लाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से अपन घटा देंगे क्या 115 प्लस 28, है ना। तो आप 180 में से 115 प्लस 28, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 3 और 1 4, 143 हुआ ना, ठीक है, 43 हुआ, यस। ये हो गया आपका 35 और 8 143। जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 37, ये हो गया आपका 37 डिग्री,
37 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप जरूर चेक करें एक बार के लिए। ये पूरा जो कोण है ना, ये कोण, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 में से ये वाला 37 गया तो आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, 90 में 37 घटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री। ये हो गया आपका 53 ही हुआ। ठीक है, और ये तो आपका 37 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 90, समझ में आई बात? ये 90 है तो ये हो जाएगा आपका 37, ये 53 होगा तो वो 37 होगा। तो x और y के मान अपन को मिल गए कि एंगल जो x है वो 37 है, एंगल जो y है वो 53 डिग्री है। यस सुनो, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, इसको देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी के अंदर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 3:2:1 में। देखो ये और ये 3:1:3:2:1 में। आपको पता है कि 3 2 5 6 6 यूनिट्स, 6 इकाई टोटल 180 के बराबर है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 में 6 का भाग दोगे और 3 से गुणा करोगे तो 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना भाई। अपन ने इसको बांटा किस अनुपात में? 3 2 और 1 के अनुपात में। तीनों कोणों का योग 180 है। तो 3 2 5 6 इकाई का मान 180, 180 में 6 का भाग दे दिया, गुणा किया 3 से तो 90। ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। इतना आपको पता चला। ठीक है, आगे बोल रखा है कि देखिए सी एस जो है ना वो एसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है एस सी आर, एस सी और आर। ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? कि आपको पता है कि ये पूरा कोण 180 है, 180 में से 90 और 30 जाएगा तो ये 50 डिग्री बच जाएगा। 50 डिग्री नहीं, हाँ जी 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। 90 और 30 ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये प्यारे साथियों इसको देखिए, ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को देखो और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। ई सी, देखिए ई सी इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों समांतर है। ठीक है, उसके बाद में ई सी डी 70 डिग्री। देखिए ई सी डी ये 70 डिग्री। ठीक है, बी डी ओ, देखिए बी डी ओ ये कितना है? 20 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? तो आपको पूछा है ओ बी डी, ओ बी डी ये एंगल पूछा है। एक बात बताइए, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की रेखा काट रही है, तो ये एकांतर मतलब ये संगत कोण हो गए। ये 70 तो ये भी 70 है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप देखिए, सुनिए, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। 180 में से 70 गया तो ये 110 डिग्री है। ठीक है, अब अपन आते हैं यहां पर, तो ये कोण कितना होगा? देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये कोण हो जाएगा आपका 180 में से आपको घटाना है क्या? 110 और 20 घटाना है। 110 और 20 कितना हो गया? 130। 130 में से घटेगा तो 50 डिग्री बचेगा। ये कोण आपका 50 डिग्री है। 110 और 20 130, 180 में से 130 जाएगा तो 100 मतलब 50 डिग्री बच जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। तो प्यारे साथियों बस यहां पे कंफ्यूज होने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर आप केयरफुली और प्रॉपरली अगर इसको वॉच करते हैं, कॉन्शियसली अगर देखते हैं डायग्राम को, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आपको कैसा समझ में आ रहा है आप कमेंट के माध्यम में जरूर बताएंगे। और आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ नाम से जो है कोर्स है, ओनली 499 की प्राइस पर वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।